स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इस सदन में बार बार उठाया जाता है कि शिक्षा किस उद्देश्य से दी जानी चाहिए। शिक्षा नौकरी के उद्देश्य से दी जानी चाहिए या ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से दी जानी चाहिए। मैं जानना चाहूँगा कि माननीय सदस्यों की इस बारे में क्या राय है। प्रश्नवाचक। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जब अपना भाषण दें तो मार्गदर्शन करें कि कहाँ तक शिक्षा नौकरी के उद्देश्य से हो और कहाँ तक ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से हो। आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा दी जा रही है। ऊंची शिक्षा देकर भी हम अपनी युवा पीढ़ी के लोगों को केवल क्लर्क ही बना पाते हैं। हम उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देने में असमर्थ हैं कि वे अपना काम धंधा स्वयं कर सकें। हमें उन्हें प्रशिक्षण देकर इस लायक बनाना चाहिए कि वे अपना काम धंधे से संबंधित हिसाब किताब कर सकें। इस संबंध में मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार की नीति क्या है। प्रश्नवाचक। यहाँ पर हरिजनों तथा आदिवासियों की बहुत बातें होती हैं, किंतु सदन के बाहर निकलने के बाद कुछ भी नहीं होता है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें कार्यान्वित करने में कहीं न कहीं कमी रह जाती है। छात्रवृत्तियाँ देने के बाद भी इनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। जब तक आप इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं करते तब तक इनमें पढ़ाई की रुचि पैदा नहीं हो सकती। पहला चेंज। महोदय, माननीय सदस्य ने खेलों की स्थिति संतोषजनक न होने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। खेल गतिविधियों में हमारा प्रदर्शन अच्छे स्तर का नहीं रहता। इससे हर भारतीय को परेशानी होती है। ऐसी स्थिति क्यों है। प्रश्नवाचक। इस पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है, लेकिन इसके सुधार का कोई उपाय नहीं निकल पाया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में कुछ ठोस कदम उठाएं। शिक्षा के साथ साथ खेल की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि खेल जगत में हमारा प्रदर्शन अच्छा हो। भारत 90 करोड़ की आबादी का देश है। हमें विद्यालय स्तर पर ही बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा करने से उनमें रुचि पैदा होगी। बाहर के देशों में बच्चों में प्रारंभ से ही खेल के प्रति रुचि पैदा की जाती है। यही कारण है कि खेलों में उनका प्रदर्शन अच्छा होता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा खेल कार्यक्रमों को जहां तक हो आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान हो। फुल स्टॉप।